आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेजिट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन पैसे कमाना क्या पॉसिबल है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेंगे कि क्या ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कमाए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घूमने जाते हैं और ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, लाइक लैपटॉप भी, एप्पल मैकबुक और भी लेटेस्ट आईफोन, हर चीज़ें लेते हैं, आपने देखा होगा। और अगर आपने उनके 4-5 साल पहले की जर्नी देखी होगी, 3 साल पहले की जर्नी देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही वो मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे, बट अचानक से उनकी लाइफ में इतनी चेंजेस कैसे आए? तो ऑनलाइन पैसे उन्होंने कमाए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो या फिर यूट्यूब के थ्रू हो, या फिर बहुत सारे अंडरग्राउंड लोग हैं जो ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे बना रहे हैं। तो किसी की भी लाइफ अगर आप थोड़ा सा रिवर्स करके देखोगे ना, कि रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, उनके लाइफ पे केस स्टडी देखोगे ना, किसी भी क्रिएटर की या कोई भी ऑनलाइन शख्स आपको दिख रहा है पैसे कमाते हुए, तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा कि वो बंदा भी आपके जैसा था। जैसे आप आज स्ट्रगल कर रहे हो पैसों के लिए या फिर करियर बनाने के लिए, तो वो बंदा भी एक टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके ऊपर जब देखोगे ना, उस बंदे ने ऑनलाइन ही पैसा कमाया हुआ है। जितने भी क्रिएटर्स की वीडियोस आप देखते हो, मान के चलो, चाहे वो एंड कॉमेडी क्रिएटर हो या फिर लाइक कुकिंग वाले क्रिएटर्स हो, जो भी क्रिएटर्स को आपने देखा होगा, वो पैसे बना रहे हैं। जिस भी क्रिएटर को देख रहे हो काफ़ी अच्छे पैसे बना रहे हैं, लेकिन हर कोई ये नहीं बताता कि भाई मैं पैसे बना रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, क्योंकि उनका वो निश नहीं होता है। वो कोई कॉमेडी वाला क्रिएटर है तो कॉमेडी कर रहा है, उसमें कॉमेडी में ये नहीं बताएगा कि मैं पैसे कमा रहा हूँ। कुकिंग वाले में कोई ये नहीं बताएगा मैं पैसे कमा रहा हूँ, बट उनके सेटअप में चेंजेस जरूर देखोगे, उनके वीडियो प्रोडक्शन में आप चेंजेस जरूर देखोगे। तो ये चेंजेस कैसे हो पा रहे हैं, पॉसिबल कैसे हो रहा है कि भाई लोग कंटेंट बना रहे हैं और उनका क्वालिटी डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं तभी तो कर पा रहे हैं ना। तो ये बात तो तय है कि ऑनलाइन पैसे कमाया जा सकता है। गूगल, सबको पता होगा गूगल, तो गूगल के थ्रू हम पैसे बना सकते हैं, लाइक एज अ ब्लॉगर या फिर एज अ यूट्यूबर। इंस्टाग्राम पे हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, ज़्यादातर तो मुजरा ही दिखता है, बट उसमें भी कुछ अच्छे क्रिएटर्स हैं जो कॉमेडी करते हैं या फिर कुछ सिखाते हैं, कोई ऐसी वीडियो व्लॉग्स, कई लोग मिनी व्लॉग्स बनाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो जो चीज़ें करते हैं। तो ये बात आप गांठ बांध लो कि ऑनलाइन पैसे कमाना पॉसिबल है। इस 2024 में आपको ये लेकर चलना है कि अब आपको ये नहीं करना है कि यार ऑनलाइन पैसे बनते हैं कि नहीं बनते, ये नहीं सोचना है। ऑनलाइन पैसे बनते हैं, इस पे सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा। पहला माइंडसेट हमारा यही है कि भाई ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। और एक और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ, हो सकता है आपको पहले से पता हो या फिर आपने ट्राई भी किया हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आपको करना है कि नहीं करना है। देखो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं 4-5 तरीके बताऊंगा वही बस है इस दुनिया में पैसे कमाने के लिए, ऐसा नहीं है, हज़ारों चीज़ें हैं। बट आपका इंटरेस्ट है ऑनलाइन पैसे कमाने में, इसीलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है आपको वो चीज़ें बताना। अब देखो मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है कंटेंट क्रिएशन को, है ना गाइस? तो कंटेंट क्रिएशन क्या है, कंटेंट क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। कोई भी चीज़ ऑनलाइन आप कंज्यूम कर रहे हो, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, मीम देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या हुई, कंटेंट हुई। अब कंटेंट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सुनते हो भाई, कि मेरे को ना हंसना है तो कॉमेडी से रिलेटेड कुछ कंटेंट देखूँ, मेरे को ना कुछ सीखना है तो लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट देखते हो, मेरे को पढ़ाई करनी है, फिजिक्स करना है, फिजिक्स पढ़ाई करना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो इससे रिलेटेड आप चैप्टर्स ढूंढते हो। तो वो कहीं ना कहीं वो कंटेंट है, मतलब वो मसाला है, सामग्री है। हिंदी में बोले तो सामग्री, कंटेंट मतलब सामग्री। तो वो सामग्री को हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर कंज्यूम हो रहा है, कोई तो उधर बना रहा है, जो बना रहा है वही तो पैसे कमा रहा है। आप कंज्यूम करके पैसे नहीं कमा रहे हो, आप कंज्यूम करके बस अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि नॉलेज मिला, हंस लिया, रो लिया, इमोशनल हो गए। आप समझ रहे हो? तो जो कंज्यूम कर रहा है वो पैसे नहीं बना रहा है, बट उस चीज़ को लर्न करके, सीख करके जब आप क्रिएट करोगे तो आप पैसे कमाओगे। सिंपल मेथड है, मैं एकदम एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ। साल का पहला दिन है, ध्यान से सुनना। कंटेंट क्रिएशन, अब कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से जाता है। यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है आज भी। यूट्यूब, स्पेशली यूट्यूब को वीडियो के लिए ही माना जाता है। फेसबुक पे भी वीडियोस आती है, बट फेसबुक सिर्फ वीडियोस के लिए नहीं जाना जाता। फेसबुक किस लिए जाना जाता है? फेसबुक पे टेक्स्ट भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, आप अपनी चीज़ें अपडेट करते हो वहाँ पे। और फेसबुक ऑलमोस्ट हर किसी का अकाउंट होता है फेसबुक पे, बट यूट्यूब पे हर किसी का यूट्यूब चैनल एज अ क्रिएटर नहीं होता है। कमेंट तो कर लेते हैं हर कोई, बट एज ए क्रिएटर नहीं होता है। फिर भी यूट्यूब को देखने वाली जनता बहुत ज़्यादा है।
यूट्यूब को हम एक कंपेयर कर सकते हैं एक सिनेमा हॉल से, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी के जो वीडियो प्लेटफॉर्म है उनको कंपेयर कर सकते हैं टीवी से। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा टीवी क्यों। टीवी पे क्या होता है, आप अलग अलग चैनल्स देखते हो, अलग अलग चीजें देखते हो, आपके कंट्रोल में नहीं होता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, टीवी पे क्या देखना है आपके कंट्रोल में नहीं है। चैनल स्विच कर सकते हो, बट वो प्रोग्राम जो आ रहा है वही देखना है, जो न्यूज आ रहा है वही देखना है, जो मूवी आ रही है वही देखना है। आप अपने हिसाब से मूवी नहीं लगा सकते वहां पे। तो टीवी आप रैंडमली जा रहे हो इंटरेस्ट के बिना, मतलब आपके सामने चीजें आ रही हैं और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। वैसे ही फेसबुक, इंस्टा पे क्या होता है, आपके सामने चीजें आ रही हैं और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। बट यूट्यूब पे गेम डिफरेंट है थोड़ा। यहाँ पे चलो आपके सामने चीजें आती है उस तरह से भी देखते हो, लेकिन इंटेंट के साथ देखते हो, सर्च करके देखते हो। और यूट्यूब पे जब कोई बंदा जाता है ना तो बोलता है मुझे वीडियो ही देखना है इसीलिए यूट्यूब खोल रहा हूँ। अभी आजकल में इंस्टाग्राम पे रील्स थोड़ा सा हो गया कि भाई चलो रील्स देखना है, इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ। बट वहाँ पे इंस्टा पे भी पिक्चर्स भी अपलोड होती है, स्टोरीज भी होती हैं, मैसेजिंग भी होती है, आप मैसेज भी करते हो बराबर। वहीं फेसबुक पे भी मैसेजिंग होती है, टेक्स्ट में कंटेंट पढ़ते हैं, इमेजेस पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या है, कंटेंट आपके सामने आ रहा है और उसमें आप कंज्यूम कर रहे हो। आप सर्च करके नहीं देख रहे हो कि भाई फलाने ने क्या पोस्ट पोस्ट किया, वो देखो जरा। या कोई वीडियो देखना होता तो सर्च नहीं करते हम, फेसबुक या इंस्टा इंस्टा कहीं कहीं नहीं करते हम, यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ इंटेंट का फर्क है। तो सिनेमा हॉल बोलने का क्या मतलब है, सिनेमा हॉल में बंदा तभी जाता है जब उसका इंटेंट होता है कि मुझे ये वाली मूवी देखनी है। तो इसलिए यूट्यूब की जो अथॉरिटी है ना बाकी के प्लेटफॉर्म से बहुत ऊपर है वीडियोस में। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो कंटेंट क्रिएशन अगर शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी पे रखूंगा यूट्यूब, फिर इंस्टा, फिर फेसबुक, फिर बाकी के ट्विटर है, लिंक्डइन है, जहाँ पे ट्विटर पे भी वीडियोस जाते हैं, लिंक्डइन पे भी वीडियोस जाती है। लिंक्डइन अभी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है। बहुत कम लोग, कम क्रिएटर हैं जो लिंक्डइन पे इतना एक्टिव रहते हैं, और लिंक्डइन पे भी काफ़ी अच्छा भी ऑर्गेनिक रीच मिल रही है, फेसबुक पे भी मिल रही है। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो इसका पर मंथ जो यूज़र बेस है ना, अराउंड 462 मिलियन यूज़र्स अभी इंडिया के, खाली इंडिया के, मतलब इतने यूज़र्स पर मंथ लॉग इन करते हैं। लिंक्डइन को 103 मिलियन लोग कर रहे हैं यूज़ इंडिया में। और क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम का ज़्यादा है, इंस्टाग्राम पे रील्स ज़्यादा चल रहे हैं, तो रील्स बना के भी हम पैसे बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बाकी के प्लेटफॉर्म से मैं यूट्यूब को ऊपर क्यों रख रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको एक इकोसिस्टम मिलता है, आप अपने कंटेंट को गूगल एडसेंस से ही मोनेटाइज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक पे है कि आप ऑडियंस नेटवर्क करके है, जो फेसबुक का ही मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, वहाँ से हम मोनेटाइज कर सकते हैं। बट फेसबुक पे बहुत कम पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल होता है, वीडियोस वायरल होती हैं तो जाके फेसबुक से पैसे मिलते हैं। यूट्यूब पे पैसे थोड़े डिसेंट मिलते हैं। अब यूट्यूब पे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है हमारा, गूगल एडसेंस होता है, मतलब जितने व्यूज़ आ रहे हैं उस पर एड्स चलते हैं। और तो ये कुछ कंटेंट क्रिएशन के प्लेटफॉर्म है। रील्स इजी है, शॉर्ट्स इजी है बनाना, बट पैसे कमाना है ना तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में जाने चाहिए, लॉन्ग फॉर्म के वीडियोस बनाने चाहिए। तो यूट्यूब पे हम कर सकते हैं, आज भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। लोग बोलते हैं बहुत कंपटीशन हो गया, ये हो गया, हर घर में कंटेंट क्रिएटर, लेकिन हर घर में तगड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं है। तगड़ा कंटेंट क्रिएटर आपको बनना है। कैसे बनोगे, आप देखो कि अगर आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे आप जिस भी फील्ड में एग्जाम्पल्स देखोगे ना, आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसकी पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। भाई इसने शुरू कैसे किया, क्या वो मिस्टेक्स उसने करी, या फिर कैसे वो ग्रो हुआ, आपके सामने पूरी केस स्टडी है। पूरी केस स्टडी आप उसको देख के एनालाइज करोगे यार कि मैं ऐसा क्या करूं, या फिर मैं कैसे उसी फील्ड में कंटेंट बनाऊं कि मेरे को पहचान मिले। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता हूं, अभी की जो ऑडियंस है इंडिया में ट्रेंड हो चुकी है, हर तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करना जानती है। पहले एक्सेप्टेंस नहीं था इतना, पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट, लोग मूवीज़ के लिए, लोग गाने सुनने के लिए आते थे यूट्यूब पे। अब हर तरह का कंटेंट पसंद किया जाता है, कुकिंग, एजुकेशनल, इंफोटेनमेंट, पॉडकास्ट, हर तरीके का कंटेंट यूट्यूब पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने पूरा का पूरा केस स्टडी है। तो आप किसी भी क्रिएटर की जर्नी उठा के देखो, उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखो, क्या क्या उसने फॉलो किया, क्या उसका निश है, कैसे उसने अपने निश को शिफ्ट मारा, अभी कौन सा टॉप पे चल रहा है, क्या कंटेंट लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसको नोट डाउन करते जाइए। फिर उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट को देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किस तरह के कंटेंट को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, या किस तरह का कंटेंट मैं बनाऊंगा
तो मैं बेहतरीन दे पाऊँगा उसमें, उस फील्ड में मुझे नॉलेज है, उस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो उस तरह का कंटेंट आप सेलेक्ट करके वैसा कुछ चैनल आप बनाओ। और देखो, डे वन से तो कोई नहीं सक्सेसफुल हो सकता। डे वन पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ कंटेंट आप डाल के देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर आपको कुछ और मन करता है तो वो भी बना के देखो, जो दिमाग में आ रहा है। आप किसी से पूछो भाई मैं ये करूँ क्या, मैं इस पे बना लूँ क्या, भाई पूछो मत, कर डालो। जब करोगे आपको खुद पता चलेगा भाई इसमें ये रिस्पॉन्स आया, इसमें रिस्पॉन्स आया, फिर आप देखो कि किस में ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, साथ ही साथ मज़ा आ रहा है। ये दो चीज़ें आपको देखनी है, ऑडियंस को भी मज़ा आ रहा है और आपको भी मज़ा आ रहा है कंटेंट बनाने में, तो उसी फील्ड को आप सिलेक्ट कर लो। कंटेंट क्रिएशन का जो स्कोप की अगर बात करें, देखो कंटेंट का स्टाइल चेंज होता रहेगा, कंटेंट का स्टाइल चेंज होता रहेगा, बट कंटेंट तो लोग कंज्यूम करेंगे। आप खुद सोचो, जब बचपन में आप क्या देखते थे, कार्टून देखते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो शक्तिमान देखते थे, शाका बूम बूम देखते थे, फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए तो स्पाइडरमैन, हाँ, फिर थोड़े धीरे बड़े हुए तो रोमांटिक मूवीज़ देखे, फिर बड़े हुए तो और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने लगे आप। तो टेस्ट बदलता रहता है, कंटेंट का टेस्ट बदलता है, तो वैसे ही कंटेंट का थोड़ा थोड़ा स्टाइल चेंज होता रहेगा, थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता रहेगा, लेकिन कंटेंट बनते रहेंगे। आप देखो आज से 100 साल पहले भी सिनेमा था, लोग शुरुआत हुई थी सिनेमा की, बट आप कितना एडवांस लेवल चला गया। तो कंटेंट क्रिएशन का गेम खत्म नहीं होगा और कंटेंट अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में बनता रहेगा। हालांकि ब्लॉगिंग भी कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ वीडियो कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। चले, जो सेकंड जो इनकम करने का जो तरीका है उस पर हम आ जाते हैं, वो है हमारा ब्लॉगिंग। एवरग्रीन ब्लॉगिंग पिछले 20 सालों से एकदम तगड़े से चल रहा है और आज भी काफ़ी तगड़े से चल रहा है। अगर आपको याद हो, हमने काफ़ी कुछ इस साल 2023 में हमने काफ़ी कुछ ब्लॉग्स बनाए, इस साल भी हम काफ़ी ब्लॉग्स बना के उसको रन करेंगे। और हमारा जो पहला ब्लॉग हमने ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं हम तो, टेक युक्ति, आलतू एंड फालतू, satish kushwaha.com, कैंपस दुनिया करके भी हमारी एक साइट हुआ करती थी, लेकिन वो साइट बंद हो गई। फिर एक हमारा रिव्यू फंडा करके हमारा साइट हुआ करता था, वो भी बंद हो गया। बंद इसीलिए हुआ कि राइटर्स कभी आए कभी चले गए। फिर हमने क्या किया कि हमको लिखने में उतना मज़ा नहीं आता था, वो तो शुरू में हमने पैसे कमाने के लिए शुरू कर दिया था, तो थोड़े बहुत पैसे भी कमाए। फिर यूट्यूब में ज़्यादा हमारा मन लगने लगा, तो यूट्यूब हम करते हैं। अब ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को नहीं पता, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में जो होते हैं ना, वो उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में जब हम इंटरनेट पे कुछ पब्लिश करते हैं तो उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, और रेगुलर अपडेट उसको देते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एक मैं आपको ब्लॉग शो करना चाहूँगा, आई गीक ब्लॉग करके है, जो 2012 में ये साइट शुरू हुई थी, और आज भी इस पे यूएस से मिलियंस में ट्रैफिक आते हैं। अगर सिमिलर वेब पे ही अगर आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो मिलियंस में ट्रैफिक आते हैं, और इस पे ना आईफोन से रिलेटेड ज़्यादा करके चीज़ें पोस्ट की जाती हैं। बहुत पुराना ब्लॉग है, केस स्टडी के लिए मैंने इसको किया है, और इसके फाउंडर को भी मैं जानता हूँ। सॉरी, उनसे मैं बात करूँगा इंटरव्यू के लिए, अगर उन्होंने बोला तो मैं ज़रूर उनका इंटरव्यू करूँगा। कितने लोग देख रहे हैं? 635 लोग देख रहे हैं। धड़ाधक लाइक दबा दीजिएगा इस। थैंक यू न्यू ईयर पे इतना सपोर्ट करने के लिए, बट मैं वैल्यू पूरा देके जाऊँगा। तो केस स्टडी के लिए इस साइट का नाम आप नोट कर सकते हैं, igeeksblog.com। ये जो इनके फाउंडर हैं गुजरात से हैं, मैं इनको जानता हूँ, बातचीत भी होती है, बट मैं इस इंटरव्यू के लिए मैं बात करूंगा कि सर आपने कैसे शुरू किया ब्लॉगिंग, और इतने सालों से आप कर रहे हो। लाइक लोग बोलते हैं ना कि यार कोई दिखाओ जो सालों से कर रहा हो, लाइक 10 सालों से कर रहा हो। तो 2012 में इन्होंने शुरू किया था और ये 2024 आ गया, तो ऑलमोस्ट 12 साल हो गए गाइस। तो 12 साल कमाल है, 12 साल किसी एक ब्रांड को लेके आगे बढ़ना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने स्टैट्स कुछ लिखे हैं, 48 मिलियन एनुअल रीडर है, मतलब 2 मिलियन इनका, नहीं 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन हर महीने इनका ट्रैफिक है, 4 मिलियन। अमेजिंग यार। ठीक है, बाकी ताज़ा टाइम तो आपको पता ही है अपना, ताज़ा टाइम लेटेस्ट खबर फैक्ट्री। जो लोग बोले खबर ताज़ा टाइम के अलावा कोई साइट बताओ, तो खबर फैक्ट्री। अभी इस पर हमने पुश रॉकेट लगाया है। पुश रॉकेट जिनको नहीं पता, तो अभी हमारा ये पुश नोटिफिकेशन टूल हमने लॉन्च किया है, तो इसके बारे में जिनको भी जानकारी लेनी है हमें मेल कर सकते हैं satishkevideos@gmail.com पे। आपको लिखना है पुश रॉकेट के बारे में इंक्वायरी करनी है, तो हम एक बढ़िया डिस्काउंटेड रेट पे आपको हम पुश रॉकेट लगा देंगे। तो आपके साइट पे जब भी कोई बंदा आएगा ना, वो नोटिफाई हो जाएगा, अलाउ करके, देख रहे हैं, अलाउ करके नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई नया पोस्ट आएगा तो वो नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम खबर फैक्ट्री पे भी हम अलग न्यूज़ डाल रहे हैं। एक और साइट हमने बनाया था, मेरा खबर, जो 1 महीना 1 डेढ़ महीना हो रहा है, इस पर हमने लारा पुश लगाया हुआ है।
तो लारा पुश काफ़ी कॉस्टली था, इसलिए हमने उससे कम प्राइस में सेम फीचर्स के साथ में हमने लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक मेरा खबर है, और भी एक साइट हमने लॉन्च किया है timesusa.org। अभी इस पे हमारा एडसेंस वगैरह अप्रूव हो चुका है। आप देखोगे एड्स वगैरह आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एड्स वगैरह आ रही हैं, ये देख रहे हैं आप। तो एडसेंस अप्रूव हो गया टाइम्स यूएसए पे, बस इस पे ट्रैफिक लाने की बारी है। जैसे ट्रैफिक वगैरह आएगा तो इसका भी केस स्टडी बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये 2-3 साइट्स हमने बता दी, बाकी और भी साइट्स हैं। आप रिसर्च करोगे ना, ब्लॉग्स जो पैसे बनाने वाले, और ये सारे एडसेंस वाले ब्लॉग हैं। अब जैसे AI गिग है ना, इस पे अफिलिएट से भी काफ़ी तगड़ा है, और यूएस से ट्रैफिक आ रहा है ना, तो यूएस में जो आरपीएम होता है 10, 15, 20 डॉलर का आरपीएम आता है यहाँ पे। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरा डेटा के साथ बोल रहा हूँ, केस स्टडी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा, ये जो राकेश परेवा भाई हैं, राकेश परेवा, इनके साथ जो हमने इंटरव्यू किया था, इनका भी यूएस में साइट है। ये महीने के 20 लाख रुपए बनाते हैं, और इन्होंने अपना एक हाईएस्ट इनकम जो दिखाया था कुछ 120 के डॉलर, $1,20,000 इन्होंने एक महीने का दिखाया था। जो भाई साहब, एक महीने में $1,20,000 उन्होंने अपने यूएस की साइट से कमाया था। तो ये आपके स्टडी आप देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है यूएस साइट्स में। तो ये है। चलिए, ब्लॉगिंग की बात होगी। ब्लॉगिंग पे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं कि तुम ब्लॉगिंग को इसलिए बताते हो कि होस्टिंग सेल होती है। मैं कह रहा हूँ भाई, होस्टिंग मेरे लिंक से मत लो, आप फ्री में होस्टिंग ले लो। आप राजेश भाई का भी हमने इंट्रोड्यूस कराया था कि वो फ्री में होस्टिंग देते हैं। उसके अलावा हमने बोला ब्लॉगर पे भी आप शुरू कर सकते हो। अभी देखो, ये भाई साहब जो हैं, आशुतोष नाम है इनका, आशुतोष सिंह, मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं, और इन्होंने ब्लॉगर पे अपनी साइट बनाई हुई। ए भाई साहब, मोबाइल से 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, और इन्होंने फ्री ब्लॉगर पे बनाया है, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम मेरे लिंक से लो, कि मेरे को अफिलिएट मेरे को कमाई होगी इसलिए मैं बनाता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मेरी लाइफ चेंज हुई थी ब्लॉगिंग से, और शुरू में ही मैंने बोला कि मैं यूट्यूब करो ना। अगर आपको लग रहा है कि यार पैसे जाएंगे ब्लॉगिंग करने में, तो आप यूट्यूब करो। यूट्यूब पे पैसे नहीं लगे, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उससे ही रिकॉर्ड करो वीडियोस। और शुरुआत देखो यार, सबकी बेसिक शुरुआत होती है, फिर बाद में ना हाईटेक सेटअप, लाइट्स वगैरह लेते हैं। और आप जिस मोबाइल फ़ोन में आप लाइव देख रहे हो ना वीडियो को, इस लाइव स्ट्रीम को, तो आई एम श्योर कि उसमें वीडियोस भी बन जाएंगी, है ना। वीडियोस बन जाएंगी, वहाँ से कंटेंट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग उनके लिए बेहतरीन होती है, उनके लिए अच्छा होता है जो ना फेस दिखाने में नहीं उतने कंफर्टेबल है, ऐसे बोलने में कंफर्टेबल नहीं है। अब देखो, इतनी देर से मैं लाइव बातें कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस ये क्या था हमारे पास, ये शीट हमने, एक पीपीटी हमने बनाया ताकि टू द पॉइंट आपको चीज़ें बता सकूं। बट अब एग्जांपल्स इतने आते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगता हूँ। तो ये आशुतोष जी हैं, फ्री में ब्लॉगिंग करते हैं। इसके अलावा और क्या बताऊं, अगर सीखना है, वर्डप्रेस सीखना चाहते हो ना, तो इस पे बना सकते हो आप। ये जो अब शायद वो भी पेड करने लगा, 000 वेब होस्ट करके आता था पहले, फ्री में वहाँ पे होस्टिंग मिलती थी। तो वहाँ पे फ्री में आप वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते थे सीखने के लिए। ठीक है, फ्री होस्टिंग के लिए मैं बता देता हूँ, राजेश भाई की जो साइट है ना, फ्री होस्टिंग, आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे गूगी होस्ट मिलेगा। ये गूगल होस्ट से आप फ्री में होस्टिंग ले सकते हो और सीख सकते हो, वर्डप्रेस सीख सकते हो। जब आपको वो आ जाए ना, कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार अब मैंने सीख लिया है, वर्डप्रेस सीख लिया है, तो अब आप लाइक थोड़ी सी अपग्रेड कर सकते हो, इन्हीं की होस्टिंग अपग्रेड कर सकते हो, या फिर जो भी आपको पसंद आए वो ले सकते हो। हमारे लिंक से लोगे तो हमें हेल्प करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना होता है। उसके अलावा होस्टिंग्स में 1 मंथ का रिफंड पॉलिसी आता है। कोई भी होस्टिंग लो, उसमें देख लो एक बार कि रिफंड पॉलिसी है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको सही नहीं लगा, उसका सपोर्ट नहीं सही लगा, उस पर आपको नहीं लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे को समय नहीं है, तो आप उसको रिफंड मार सकते हो। 30 डेज रिफंड पॉलिसी होती है गाइस। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम कमाने के लिए कर रहे हो। यार देखो, मेरे को कमाई होती है यूट्यूब से, बहुत अच्छी कमाई होती है यूट्यूब का भी। मैंने रेवेन्यू खुलासा किया हुआ है कि भाई एक साल में हमने यूट्यूब से कितना बनाया। तो भाई अच्छा इनकम आ रहा है, आप कुछ खरीदो या ना खरीदो, वीडियोस हमारी देख रहे हो, हमको पैसे मिल रहे हैं ना। तो दिक्कत ये होती है ना, जब ऑथेंटिक आदमी पे लोग ना ऐसे उंगली करने लगते हैं, उस पर सवाल उठाने लगते हैं, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर मेरे को गुस्सा आने लगता है, और मैं गुस्से में मतलब अगर कोई बंदा मेरे को सामने दिख जाए ना, वो जो बंदा सामने तो बोल ही नहीं पाएगा, सामने दिख जाए तो फिर पता ही नहीं क्या होगा। खैर ठीक है, हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया एग्जांपल। वर्डप्रेस पे साइट इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि 64% जो इंटरनेट की जो भी साइट्स हैं, जो भी आप वेबसाइट देखते हो, वर्डप्रेस पे 64% मार्केट शेयर है इसका।
ब्लॉग, जितने भी ब्लॉग हैं उसमें। तो इसीलिए इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है ब्लॉगिंग, और बहुत ईजी होता है, इसमें प्लगइन वगैरह होते हैं जिसके इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा अफिलिएट मार्केटिंग है। अब अफिलिएट मार्केटिंग के लिए ना कोई एक हमें वो चाहिए होता है, प्रमोट कहाँ करोगे आप, आपके सामने लोग चाहिए। एक टाइप के लोग अगर रहेंगे ना तो इजीली सेल होता है। जैसे मान के चलो, अफिलिएट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट पे क्या होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसमें 70% जो ब्रांड्स है ना वो अपना अफिलिएट प्रोग्राम भी रखती है। मतलब कि मान के चलो ये एप्पल है, तो एप्पल भी अफिलिएट करता है। पूछो कैसे? एप्पल अफिलिएट करता है। जितने भी आपने स्टोर्स देखे होंगे ना इंडिया में, अभी पहला स्टोर ओपन हुआ है मुंबई में, ऑफिशियल स्टोर, जिसने एप्पल ने खुद स्टोर ओपन करे। बट इसके अलावा इसके पहले क्या होते थे, जो भी ऑफलाइन आप स्टोर सीखते थे एप्पल के, वो अफिलिएट हैं, वो पार्टनर्स हैं। आप समझ रहे हो? ऑथराइज पार्टनर्स हैं, तो उनको हर प्रोडक्ट पे कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन ना अफिलिएट हो गया। आप समझ रहे हो? तो इसमें क्या होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट होता है ना, उसका एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लिया जाता है कस्टमर से। कस्टमर को इनफैक्ट डिस्काउंट भी मिलते हैं। अगर आप उन स्टोर्स के थ्रू जाओगे ना, उनको बोलोगे भाई स्टोर डिस्काउंट कुछ दे रहे हो क्या, तो वो आपको डिस्काउंट देंगे। बट वही चीज़ अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो मे भी डिस्काउंट हो या ना हो। और ऑनलाइन में भी कोई सेलर अगर सेल कर रहा है तो वही वाले सेलर्स वहाँ ऑनलाइन रजिस्टर्ड होते हैं जो सेल कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया कि जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। बट इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, अफिलिएट नेटवर्क्स हैं, जहाँ पे हम एज अ क्रिएटर, एज अ अफिलिएट, एज अ पार्टनर हम साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए एक impact.com करके एक साइट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इम्पैक्ट, यहाँ पे आप अलग अलग प्रोग्राम्स के अफिलिएट बन सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रांड्स आप देख सकते हो। जैसे आपको ना यहाँ पे वो साइन अप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आर यू अ ब्रांड, आर यू अ पार्टनर, तो आपको पार्टनर में साइन अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताएगा कि कितने ब्रांड्स है इसके पास। देखो इतने ब्रांड्स है, उबर है, ये कौन सा कंपनी, बसल, और बाकी तो मैं कंपनी देख ही नहीं पा रहा हूँ, जान ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे एडिडास है, बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स इम्पैक्ट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो आप एज अ पार्टनर रजिस्टर करके यहाँ से अफिलिएट लिंक बना के प्रमोट कर सकते हैं। तो impact.com है, वी कमीशन है इंडिया में, और भी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं। इवन अफिलिएट, अमेजोन का भी अफिलिएट प्रोग्राम होता है, बट अमेजोन काफ़ी चवन्नी देता है, तो अमेजोन के बारे में मैंने ज़्यादा बात करी नहीं है। हाँ, अमेजोन पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ही मिलते हैं, बट वहाँ पे भी कमीशन मुझे लगता है 1% से लेके 8, 9, 10% तक ही होगा, ज़्यादा नहीं है अमेजोन का। फ्लिपकार्ट पे तो उतना अच्छा है नहीं। मैंने बहुत पहले मैं फ्लिपकार्ट प्रमोट करता था, बट अब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसका भी नाम आप नोट कर लेना, impact.com, इसके बारे में वो कर लेना। तो अफिलिएट मार्केटिंग को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जहाँ पे प्रमोट करो। आपके पास एक ऑडियंस का सोर्स होना, एक ग्रुप होना चाहिए, या फिर ऑडियंस जहाँ पे है वहाँ पे आप अपने कोई भी चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो, तो वहाँ से लोग परचेस करते हैं, तो खरीदते हैं। शेयर सेल एक प्लेटफॉर्म है, क्लिक बैंक के बारे में आपने सुना होगा, एक प्लेटफॉर्म है। तो अफिलिएट मार्केटिंग यूजुअली ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं ब्लॉगिंग के थ्रू कर रहे हैं, और दूसरा यूट्यूब चैनल के थ्रू अच्छे से हो रहा है, और इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो जैसे मैं कुछ आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जो वेबसाइट के थ्रू करते हैं, अफिलिएट करते हैं। जैसे द टॉप ट्रिमर, तो ये ट्रिमर का ब्लॉग है। यहाँ पे देखो इन्होंने ये 5+ बेस्ट ट्रिमर फॉर मेन अंडर 2000 के अंदर, और इंडियन साइट है, ये देखो .in है, इंडियन साइट है। और इन्होंने यहाँ पे 2000 लिखा है ना, तो रुपीज़ ही लिखा है, क्योंकि $2000 का, तो देखो यहाँ पे रुपीज़ लिखा है ना, मतलब इंडिया को टारगेट करके इन्होंने लिखा है। इस पर ट्रैफिक कितना है? इस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, 9-10 हज़ार का ही ट्रैफिक है, बट 9-10 हज़ार लोग ना माइक्रो निश में है। देख रहे हो ट्रिमर कितना माइक्रो निश है, मतलब अफिलिएट में जितना माइक्रो रहेगा ना उतना ज़्यादा सेल होने के चांसेस होते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, यहाँ पे देखो सबके उसने लिंक लगा रखे होंगे, अमेजोन के लिंक लगा रखे हैं, मतलब ये सीधा ना लैंडिंग पेज पे भेजेगा। यहाँ पे देखो उसने अपना अफिलिएट लगाया होगा, इस बंदे ने जिसकी साइट है ना, अफिलिएट लगाया होगा। तो यहाँ पे अफिलिएट में देखो प्रोस एंड कॉन्स लिखा जाता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या इसके अच्छी चीज़ें हैं, वो सब बताया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बायर होता है ना, वो खरीदने के लिए प्रोडक्ट जब खरीदता है तो उसको डिसीजन में बड़ा हेल्प होता है, जब इस तरह से हम आर्टिकल लिखते हैं। तो
आपने भी, आई एम श्योर, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लिया होगा, कोई महंगा प्रोडक्ट ले रहे होगे या फिर कुछ ऐसा कि आपको कोई बढ़िया रिकमेंडेशन मिल जाए, तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, आप ब्लॉग्स गूगल में सर्च किया होगा, तो ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। मैंने तो किया है भाई, लैपटॉप वैपटॉप जब भी मेरे को लेना होता था तो यूट्यूब पे या फिर मैं यहाँ पे देख लिया। तो जब भी आप कंटेंट देखते हो उसके नीचे बोलते हैं लोग कि हमारे लिंक से चेकआउट कर लेना, और फिर उसमें अफिलिएट होता है। तो ये काफ़ी तगड़ा चैनल है, काफ़ी तगड़ा मीडियम में पैसे कमाने का। $17 बिलियन की इंडस्ट्री है अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट इंडस्ट्री $17 बिलियन की है। ठीक है, एक हमारे मित्र हैं bloggerpassion.com, इनका भी अनिल अग्रवाल नाम है इनका, इनका भी ब्लॉग है, काफ़ी पुराना ब्लॉग है, अराउंड 10 सालों से ये ब्लॉग कर रहे हैं। अगर इनका डोमेन एज चेक करें हम तो 14 साल हो चुका है, और इस पे महीने के आराम से 20-30 हज़ार डॉलर इस साइट से बनाते हैं। 20-30 हज़ार डॉलर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इनके साथ तो मैंने इंटरव्यू भी किया है। और इन्होंने तो ब्लॉगिंग के पैसों से अपना पहला घर लिया था गुड़गांव में, अपना ब्लॉग एक बेच दिया था इन्होंने, ब्लॉग बेच के घर लिया था। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है इनकी भी, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। ये सेम रश के द्वारा भी फीचर हो चुके हैं, नील पटेल के भी साइट पे फीचर हो चुके हैं, फोर्ब्स में, हब पोस्ट। तो बढ़िया है ये, के स्टडी के लिए चेकआउट कर सकते हैं आप। और माइक्रोनिश साइट के लिए अभी देखो, साइट पे अफिलिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एसईओ वगैरह बहुत तगड़ा करना चाहिए, कंपटीशन बहुत रहता है। तो अफिलिएट करने के लिए यूट्यूब बहुत तगड़ा है, इंस्टाग्राम बहुत तगड़ा है। इंस्टाग्राम पे रील्स बना के आप वहाँ से लीड्स ले सकते हो, यूट्यूब पे आप रिव्यूज़ और वीडियोस बना के उस प्रोडक्ट, उस जो भी इंडस्ट्री आप चूज़ कर रहे हो ना, उसके आसपास आप कंटेंट बना के प्रमोट करके पैसे बना सकते हो। तो अफिलिएट मार्केटिंग पे भी हमने पूरा डिटेल से पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, पूरी वीडियोस बना के। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल गेम हो जाता है। देखो ऑनलाइन ऑनलाइन तो है ये काम, ऑनलाइन यहाँ पे क्लाइंट ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, या फिर आप अगर खुद भी कर रहे हो तो आपके पास एक होना चाहिए बैठने का जगह। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में क्या होता है कि आपके आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे फेसबुक एड्स चलाने आने चाहिए, तो इसके कोर्सेज आप कर सकते हो मार्केट में। गूगल एड्स आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, एसईओ समझ में आनी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, आप दूसरे ब्रांड्स के लिए, दूसरे लोगों के लिए आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हो डिजिटली, पेड या फिर ऑर्गेनिक, चाहे जैसे। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन आने बाकी है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ भी रहे हैं, और भले बहुत सारे एजेंसीज हैं, बट इसमें भी लोग अलग अलग, जैसे आप कोई ऑफलाइन शॉप पे जाते हो ना कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो अलग अलग दुकान पे आप निगोशिएशन करते हो, प्राइस पता करते हो, वैसे ही लोग भी अलग अलग एजेंसीज को भी पूछते हैं भाई कि तुम क्या हमें ऑफर कर रहे हो, कैसे, कितने में कर रहे हो, कैसे तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे तुम हमें रीच दोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। इवन अगर आपको गूगल एड्स आता है, फेसबुक एड्स आता है, तो आप कोई प्रोडक्ट लेके एड्स चला के सेल कर सकते हो। तो ये भी अच्छा तरीका होता है, बट गूगल एड्स वगैरह सब थोड़ा टेक्निकल है, इस पर कोर्सेज करने होते हैं। और इसको करने के लिए आप डिजिटल गराज पे जाओगे तो बेसिक चीज़ें आपको पता चलेगी, जो गूगल डिजिटल गराज है। इसके अलावा गूगल एड्स अगर आपको आता है, फेसबुक एड्स आता है, तो आप फाइवर वगैरह पे भी काम आपको मिल जाता है। ठीक है, और एसईओ वगैरह सीखना है तो कुछ वीडियोस हमारे पास भी हैं, और कुछ आप एचरेफ के यूट्यूब चैनल से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जैसे कुशल अरोड़ा हमारे दोस्त हैं, तो उनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स के लिए एसईओ वगैरह करते हैं, और पेड मार्केटिंग भी करते हैं वो लोग। तो अभी कुशल ने बहुत रिसेंटली उसने शुरू किया और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको भी इस लिस्ट में डाल दिया है। कहोगे तो इस पर्टिकुलर इस टॉपिक पे हम एक पूरा अच्छे से मस्त वीडियो लेके आएंगे, किसी अच्छे गेस्ट को फीचर करते हुए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीलांसिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया, हमने ब्लॉग शुरू किया, या फिर हमने कंटेंट राइटिंग शुरू किया, बट हम पैसे ही नहीं कमा पा रहे। तो अगर जैसे मान के चलो आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, 1-2 साल हो गए, आप वीडियोस बनाना आता है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको कैमरा कैसे ऑपरेट करना वो चीज़ें आती हैं, आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी वो चीज़ें आती हैं, बट आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप चैनल से पैसे नहीं कमा पा रहे हो, यूट्यूब चैनल से, या फिर आप ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमा पा रहे हो। अब जैसे यूट्यूब में क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, यूट्यूब में होगी स्क्रिप्टिंग, वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, और वीडियो को पब्लिश करना, उसका एसईओ वगैरह करना। तो ये 3-4 स्किल्स हैं। अगर इन 3-4 स्किल्स में आप अच्छे हो, भले आपका यूट्यूब चैनल नहीं चल पा रहा है, बट इन 3-4 चीज़ों में अच्छे हो ना, तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू
पैसे बना सकते हो। बोलोगे भाई मैं ना स्क्रिप्ट अच्छे से लिख लेता हूँ, आप मेरे सैंपल स्क्रिप्ट देख लो। या फिर आपको वीडियो एडिटिंग तो आती होगी, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो, आपको अच्छे से वीडियो एडिटिंग आती होगी, तो आप दूसरों के लिए वीडियो एडिट कर सकते हो। और इस समय मार्केट में वीडियो एडिटर्स की डिमांड इतनी है, पूछो ही मत, क्योंकि हर कोई क्रिएटर बनना, जिनके पास पैसे है ना, वो नहीं चाहते ये सब सीखना, वीडियो एडिटिंग वगैरह। 35,000, 40,000, 30,000 रुपये हर महीने का पे करने को रेडी है वीडियो एडिटर्स को। तो ये स्किल बहुत डिमांड में है। दूसरा, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का आपने कोर्स किया हुआ है, ग्राफिक्स की समझ है आपको, कलर्स की, जैसे आप ये जो आपने पीपीटी देखा ना, कैनवा में बनाया गया है, अब इसको शैलेश भाई ने बनाया है, तो उनको नॉलेज है कि भाई कौन सा कलर रखेंगे तो अच्छे से दिखेगा, शीट कैसे बनानी है। तो वो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अगर है आपको, तो फाइवर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, या फिर अपवर्क, इंस्टाग्राम, इन जगह से आप इन सब के थ्रू आप काम ले सकते हो इजीली। अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो देखा, एक लड़का है, वो क्या करता है ना, जैसे किसी का भी पॉडकास्ट उठाता है, उसको ना अपने तरीके से एडिट करता है और बिफोर आफ्टर करके एक रील बना देगा, एक पहले वाली और अपनी वाली, और फिर उसको रील को पोस्ट कर देगा। वो रील वायरल हो जाता है और नीचे कैप्शन में डाल देता है, ऐसा एडिट करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट करो। और बंदे को इस तरह कर करके उसने काफ़ी अच्छे खासे क्लाइंट्स बना लिए हैं। मेरे को खुद पसंद आया था, तो मैं भी खुद रीच आउट करने की सोच रहा था, बट मेरे पास ऑलरेडी बंदे हैं, इसलिए मैंने एक उतना मतलब सीरियसली लिया नहीं। बट जिनके पास नहीं है वो लोग उसको रीच आउट करते हैं। तो इस तरीका होता है अपनी मार्केटिंग करने का, अपनी ब्रांडिंग करने का। तो जो लोग शिकायत कर रहे हैं ना कि 1 साल से 2 साल से भाई मैं लगा पड़ा हूँ, कहाँ मैं ना पैसे नहीं बना पाया, तो भाई आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि ना अगर आपको इन स्किल्स, या तो आपको ये स्किल्स आती रहेंगी, और ये स्किल्स आती हैं तो आप उसको सेल क्यों नहीं कर रहे हो, उस स्किल्स को बेच क्यों नहीं रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो आप। तो फ्रीलांसिंग में बहुत सारे स्किल्स हम सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, फाइबर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू। तो इसमें मेजर जो इस क्रिएटर इकोसिस्टम में जो चीज़ें ज़्यादा डिमांडिंग है वो वीडियो एडिटिंग है, कैमरा ऑपरेट करने का भी, लाइक कैमरामैन जो कैमरा पर्सन होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट है, ग्राफिक्स की है, वेब डेवलपमेंट की है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की है, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग की है, ब्लॉग का एसईओ करना, ये भी एक चैलेंज है। रैंक मैथ को जिसको समझ है ना, रैंक मैथ का प्लगइन वगैरह, वो ब्लॉग का एसईओ कर सकता है। ब्लॉग डेवलपमेंट वाले बंदों की भी रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप पहले तो अगर ये बोलोगे कि भाई मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो झूठ बोल रहे हो। पैसे कमाने के तरीके हैं। आप ब्लेम करना छोड़ो यार, पहले तो कंप्लेन लोग करना शुरू कर देते हैं, मैंने उसका कोर्स किया कुछ नहीं हुआ, मैंने वो किया। अरे भाई, कोई भी आपको ना ऐसे हाथ से पकड़ के चीज़ें नहीं करने वाला है। ये सारी चीज़ें सेल्फ हेल्प के लिए हैं, खुद से करना होगा। खुद आप समझो, देखो, सीखो। जो पर्टिकुलर चीज़ आपकी फंस रही है, जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, देखो एक चीज़ मैंने शुरू में ही बताया ना कि जिस भी क्रिएटर को देखोगे वो पैसे कमा रहा है, जिस भी क्रिएटर को आप देखते हो वो अच्छा पैसा कमा रहा है, जिस भी ब्लॉगर का ब्लॉग पढ़ रहे हो वो पैसा कमा रहा है। तो आप देखो कि ये जिस लेवल पे है, उस चीज़ को करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे क्या क्या चीज़ें अपने अंदर निखारनी पड़ेंगी। मेरा पॉइंट पकड़ पा रहे हो आप। अगर वो बंदा कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो बंदा कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। और उस कमी को ढूंढना है, उस कमी को पकड़ना है, उसको दूर करना है, बस।